विपिन चौबे हमारे संवाददाता, देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अपनी कार में सवार हैं एक यूक्रेनी ऑफिसर के साथ और खार्किव के फ्रंट लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विपिन, तमाम जो एहतियात हैं वो बरतते हुए आप अपना सफर तय कीजिए। अगर हमसे बात कर सकते हैं तो ये जरूर बताइए कि यूक्रेन में क्या रूस के इन बड़े हमलों को लेकर कोई खौफ फिलहाल नजर आ रहा है क्या? देखिए, मेरे साथ इस वक्त समीर एक भारतीय हैं, राकेश गर्ग उनका नाम है और यूक्रेनी फौज में वो सेवा दे रहे हैं और उनके साथ और यूक्रेनी लेफ्टिनेंट कमांडर बल्हारा के साथ इस वक्त हम फ्रंट लाइन पर बढ़ रहे हैं। मैं राकेश गर्ग, चूंकि इस समय यहाँ की यूक्रेन की आर्मी में ये सर्विस दे रहे हैं, मैं सीधे हिंदी में उनसे सवाल करता हूं। राकेश जी, इतने हमले हो रहे हैं कल रात के बाद से, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। दो चीजें मुझे बताइए। एक तरफ ये जरा आप तस्वीरें दिखाइए वीरेंद्र, ये देखिए जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, कैसे वहां पर मिसाइलें मारी गई थी और कैसे इस इलाके को छलनी किया गया है। राकेश जी, कोई डर, कोई दहशत का माहौल इस वक्त यूक्रेन में? और दूसरी बात यह कि जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, 2022 में यहां पर स्थिति क्या थी? 2022 में यहाँ बहुत बुरी स्थिति थी। जो रोड अभी आप देख रहे हैं यहाँ, हम लोग सितंबर में, अगस्त सितंबर में यहाँ आए थे, जब खाली कराया गया था ये एरिया, तो यहाँ लाशें बिछी हुई थी, लाशें सड़ गई थी, गाड़ियों में बच्चे मरे पड़े थे। यहाँ से जो लोग भाग रहे थे उनको टारगेट किया गया था, मारा गया था। बहुत ही बुरी स्थिति। तो रशियन फौज ने इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था। कल रात के बाद से हमले हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि, और एक बार सड़क दिखाइए जरा वीरेंद्र, देखिए अब समीर देखिए, जब से अब हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सड़क खत्म हो गई। एक चीज और, कैन यू स्टॉप फॉर सम टाइम, कैन यू स्टॉप? देखिए वो गाड़ी ढका गया है, पीछे दिखाइए, एक गाड़ी जरा दिखाइए। इस तरह से गाड़ियों को पत्ते के बीच लाकर छिपा दिया जाता है क्योंकि ड्रोन उनको डिटेक्ट न कर पाए। देखिए कैसे पत्तों के बीच को गाड़ियों को छिपाया गया है और सामने की तरफ अब आप देखेंगे अब रास्ता खराब होता जाएगा। अब जो पिच रोड है, मतलब आरसीसी रोड या जो डामर की सड़क होती है, वो खत्म हो चुकी है। अब आपको इसी तरह टूटे फूटे हुए रास्तों से, इन जंगलों के बीच से फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं और क्या हालात है वहां पर? अभी जब हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ सीधे फ्रंट लाइन पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी वार चल रही है। ये 27 साल तक एरिया यहाँ का है। और यहाँ से रुबिजे शुरू होता है। हम लोग उस पुल की तरफ भी जा रहे हैं जहां पर रशिया ने अटैक करके उस पुल को तोड़ दिया था। उस पुल की तरफ। उस पुल की महत्ता को जरा बताइए। उस पुल की महत्ता ये है कि ये दोनों देश को जोड़ती थी, रशिया और यूक्रेन को। और वो पुल तोड़ दिया इन्होंने कि कहीं लोग जा ना सके उस समय, पैनिक करने के लिए। नहीं तो यूक्रेनी फोर्सेस ने तोड़ा या रशियन फोर्सेस ने? रशियन फोर्सेस ने तोड़ा। अच्छा, ताकि लोग उधर ना भाग सके। अच्छा, और उस समय से ही हम 2022 से ही आर्मी के साथ जुड़े रहे, इन लोगों की सहायता करते रहे। मेरे मित्र लोग हैं ये सारे जो थे, तो इन्होंने बोला कि हम एज ए वॉलंटियर इनकी सेवा करें। तब से हम इनकी सेवा में हैं। तब से आप भारतीय होने के बाद भी एज ए वॉलंटियर आप यूक्रेनी फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। इनकी सेवा। We are heading towards the front line. Yes. What is the situation there right now? Ukrainian forces' defenses, but counterattack. That's Okay. all. Okay. And there is no road, and we are heading towards the front line. Little Rose is good. Okay. Is this safe? Yes, this road is safe. This road is safe. Yes. There is no bomb, and there is no. This roads, this small roads, they are safe. Locals is. Locals is using these roads. Okay. ये बता रहे हैं कि गांव वाले इस रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, आर्मी के पर्सनल्स इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, जिस तरह घने जंगलों का रास्ता है, इसको यहाँ पर ड्रोन का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और ड्रोन के खतरे को देखते हुए ये रास्ते थोड़े सेफ बताए जा रहे हैं क्योंकि इन पेड़ों के बीच से जब गाड़ियां निकलती हैं तो ड्रोन उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और हम देखिए टूटे फूटे कच्चे रास्तों से होते हुए जा रहे हैं और ये पूरा इलाका आप देखिए दिन में कर्फ्यू जैसा माहौल है। सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के अलावा यहां पर आपको कोई नहीं नजर आएगा। और उस जोन में TV9 भारतवर्ष आपको लेकर आया है जहां पर 900 दिन बाद भी लड़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला अटैक अगर
2022 फरवरी के महीने में कहीं पर हुआ था, तो ये वो इलाका है। रशिया की फौजें यहां पर घुस आई थी और उस पुल को तोड़ दिया था, जो पुल दोनों के बीच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, और उसके बाद संपर्क टूट गया था। और यहां पर घुसकर जिस तरह की तबाही मचाई गई थी, उसके बाद ये लोकल्स बता रहे हैं कि चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी, और उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखने के लिए कि हालात क्या है, बंकरों में कैसे फौज रह रही है, कैसे रशियन फोर्सेस का मुकाबला कर रही है, और फ्रंट लाइन पर किस तरह से टैंक्स, आर्म्स, एम्युनिशंस कैसे इकट्ठा किया गया है। और उसी फौज के दम पर यूक्रेन जैसा छोटा सा देश कैसे रशिया जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ लोहा ले रहा है, और 900 दिन बाद भी यहां पर सिचुएशन अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। समीर, बिल्कुल हालात गंभीर नजर आ रहे हैं और अब रशिया की तरफ से हमले और ज्यादा बढ़ाए गए हैं। विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। आप अपने सफर को आगे बढ़ाइए, लेकिन अपना बहुत ख्याल भी रखिए, क्योंकि इस वक्त ये बहुत खतरनाक वॉर जोन है जहां पर आपकी मौजूदगी है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम की